बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 और आज उसका हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हमने रूल नंबर 5 को आज कवर करना है और इसका कुछ हिस्सा कवर करेंगे। थोड़ा डिटेल में है लेकिन हम इसको बाय पार्ट कवर करेंगे, लेकिन समझेंगे वन बाय वन हर एक पॉइंट को। तो इसमें है ट्रांजैक्शन ऑफ बिज़नेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की, तो बिज़नेस से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट की वर्किंग्स। बिज़नेस का मतलब सेल परचेज नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपने रूल्स ऑफ बिज़नेस की जब भी बात करेंगे, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी है या कैसे होनी चाहिए, उसके तरीक़ाकार क्या है, उसका रूल्स क्या है। तो यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिज़नेस का मतलब है कि कोई भी चीज़ वाक़ई होती है। ट्रांजैक्शन क्या करते हैं वैसे बेसिकली बिज़नेस में, जब सेलर और बायर इकट्ठे होते हैं और आपस में कोई चीज़ लेन देन करते हैं, एक पैसा देता है और दूसरा उसके बदले में चीज़ देता है, तो ये जो एक लेन देन का मामला होता है इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट की वर्किंग में अगर बात की जाए तो उसकी पॉलिसीज़ में चेंज, उसकी क्राइटेरिया में चेंज, उसमें कोई तरीक़ेकार जो काम करने का है वो जब वाक़ई होता है तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी काम करने का तरीक़ेकार क्या होगा, तो इससे ये मुराद है। सब रूल 1, नो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन शैल बी टेकन एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल होना लाजमी है। सब रूल 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन द फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी। कि जिस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है, हर डिवीज़न या एक मिनिस्ट्री के अंदर 2-4 डिवीजन हो सकती हैं, तो डिवीज़न एक अकेली हो मिनिस्ट्री की या फिर 2 से ज़्यादा हूँ या एक से ज़्यादा हूँ डिवीजन्स, उनका जो मिनिस्टर है जो अपॉइंट किया गया होता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो उसको संभाले, उसको मैनेज करे, तो उस मिनिस्ट्री के मुतालिक अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है तो ये उसका काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ लिंक करे। सब रूल 3, द मिनिस्टर शैल कीप प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी इंपॉर्टेंट केस डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम विदाउट रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर खुद से फैसला करता है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर देता है या बिज़नेस कोई पॉलिसी की फार्मूलेशन कर लेता है या कोई भी ऐसा मामला तो जिस पे वो अहम डिसीजन एक लेता है, तो इम्पॉर्टेंट केस या डिस्पोज ऑफ जिसको भी मामले को वो करता है उसके बारे में वो प्राइम मिनिस्टर को आगाह करेगा कि मैंने ये फ़ैसला अपने मिनिस्ट्री में किया है। तो इसलिए जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें वज़ीर अपनी अपनी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी बताते हैं, उसमें जो मसले मसाइल हैं उस पर डिसीजन लेते हैं, मुशावरत करते हैं। सब रूल 4, नो डिसीजन ऑफ पॉलिसी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर शैल बी वैरिड, रिवर्स्ड और इनफ्रेंड विदाउट कंसल्टिंग हिम। कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी बनाई, उस पर फैसला किया, तो उस पॉलिसी या फैसले को रिवर्स नहीं किया जाएगा तब वक्त ये कि वो खुद उससे कंसल्ट किया जाए, प्राइम मिनिस्टर ही उसके बारे में फ़ैसला करेगा। इसके बाद है सब रूल 5, सब्जेक्ट टू सब रूल 1। हम दोबारा सब रूल 1 की तरफ चले जाते हैं। नो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन शैल बी टेकन विदाउट अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें दोबारा सब्जेक्ट टू सब रूल 1, द मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी कंसर्निंग डिवीजन। कि जो मिनिस्टर अपने डिवीज़न के बारे में फ़ैसला कर रहा है या पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है या उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, तो वो जिम्मेदार है प्राइम मिनिस्टर के साथ लिंक करने के लिए। सब रूल 6 है, नो ऑफिसर अदर दैन अ सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होता है टॉप टीयर पे होता है एक मिनिस्ट्री में ऑफिशियल लेवल पे, यानी कि जो एक ऑफिसर होता है प्रमोट होते होते जो टॉप पे होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। एक सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद उसका जो होता है एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी शैल टेक द इनिशिएटिव इन अप्रोचिंग मिनिस्टर इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल बिजनेस इफ एन एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी होल्ड्स द oral discussion with the minister, he shall communicate the points made during discussion to the secretary at the first possible opportunity। नॉर्मली तो क्या है, मिनिस्टर को कौन अप्रोच करेगा, सेक्रेटरी है, उसका एएस है, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, ये मिल सकते हैं मिनिस्टर से। यहाँ पे ये कहा गया कि लेट्स सपोज सेक्रेटरी नहीं है और जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी कोई भी उनमें से ओरल डिस्कशन करता है या मिनिस्टर बुलाता है, उस पर कोई पॉलिसी के बारे में बात होती है, तो ये उस
एएस का, एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी का ये फ़र्ज़ है कि जो ही उनको वक्त मिले या पहली फुर्सत में अपने सेक्रेटरी को बताएं कि इन टॉपिक्स पे ये बात हुई है। सब रूल 7 है, द हेड ऑफ एन अटैच डिपार्टमेंट में सी मिनिस्टर, यानी कि एक अटैच डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है वो भी मिनिस्टर से मिल सकता है, वो मिनिस्टर से मिल सकता है, लेकिन क्या होगा, तरीक़ाकार उसका है, प्रोवाइडेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रपोज्ड इंटरव्यू सो दैट ही कैन प्रेजेंट इफ़ ही सो डिज़ायर्स। तो अगर उसकी मीटिंग है तो उसको बताया जाएगा कि मिनिस्टर के साथ अटैच डिपार्टमेंट के हेड की मीटिंग है और सेक्रेटरी अगर चाहे तो उस मीटिंग में ज्वाइन कर सकता है। सब रूल 8 है, द बिजनेस ऑफ द डिवीजन शैल ऑर्डिनरी बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर इंचार्ज, यानी कि जो एक डिवीज़न के मामलात हैं या वर्किंग है वो नॉर्मली क्या होता है कि मिनिस्टर इंचार्ज के ज़रिए से उनको निपटाया जाता है, उन पे फैसले लिए जाते हैं। सब रूल 9 कहता है द सेक्रेटरी क्या करेगा, सेक्रेटरी का ये फ़र्ज़ है कि वो असिस्ट करे मिनिस्टर इंचार्ज इन द फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी, कि अपनी मिनिस्ट्री की, डिवीज़न की अगर वो कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं और उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मिनिस्टर इंचार्ज की उस पॉलिसी बनाने में मदद करे। बी, ड्यूली एग्जीक्यूट द सैंक्शन पॉलिसी, जब ये पॉलिसी बन जाए, गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल दे दे, तो सेक्रेटरी का ये काम है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना। सी क्या है, सबमिट ऑल प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन टू द कैबिनेट विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर, के मिनिस्टर से अप्रूवल लेने के बाद कैबिनेट की अप्रूवल के लिए भेजना भी सेक्रेटरी का ये फ़र्ज़ है। इसके बाद पॉइंट डी है, कीप द मिनिस्टर इंचार्ज जनरली इन्फॉर्म्ड ऑफ द वर्किंग ऑफ द डिवीजन एंड ऑफ एनी इंपॉर्टेंट केस डिस्पोज ऑफ विदाउट रेफरेंस टू द मिनिस्टर, के मिनिस्टर से कंसल्ट किए बगैर अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसको सेक्रेटरी जो है वो बताएगा मिनिस्टर इंचार्ज को कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री में ये काम किया, मिनिस्ट्री हमारी ऐसे तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसकी सारी वर्किंग वगैरह के बारे में अपडेट रखेगा। पॉइंट ई है, बी द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ हिज डिवीजन, इट्स अटैच डिपार्टमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज एंड इंश्योर दैट द फंड्स कंट्रोल्ड बाय हिम आर स्पेंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन बाय द फाइनेंस डिवीजन, के फाइनेंस डिवीजन ने जो पावर्स दी हुई हैं बीइंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, यानी कि बजटिंग रूल्स 2006 अगर आप उसको स्टडी करें तो उसमें प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का बड़ा रोल है, यानी कि जितने फंड्स एक मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं उसका अकाउंटेंट जो अकाउंटेबल होता है वो सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी को प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कहते हैं। अब इसमें फाइनेंस एक्ट 2021 के ज़रिए से कुछ चेंजेस भी आई हैं, आप उनको भी लेट ऑन कर सकते हैं। पॉइंट एफ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स एंड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इंचार्ज इशू स्टैंडिंग ऑर्डर्स linked down the manner of disposal of the cases of division, including the distribution of work amongst the officers of his division, and such orders may specify the cases or classes of cases which may be disposed of by an officer subordinate to him। कि नॉर्मली क्या है कि जो ये सारी उसकी ड्यूटी असल में है सेक्रेटरी ने करनी है, जो सेक्रेटरी है वो अपने मिनिस्टर इंचार्ज से स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह इशू करवा सकता है, जब इशू करेगा उसको बताएगा, और जो वर्किंग है मिनिस्ट्री की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है कि फ़लाँ इसका एरिया जो है फ़लाँ सेक्शन देखेगा, फ़लाँ देखेगा, और ऑफिसर्स कौन कौन से अपॉइंटेड है, उन ऑफिसर्स के मुताहिद कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे और उनका मैंडेट क्या है। पॉइंट जी है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयरफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स एंड वेयर ही कंसिडर दैट देयर हैज़ बिन एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम देम either in his own or any other division, he shall bring the matter to the notice of the minister in charge and if necessary to the notice of the prime minister or the cabinet। कि अगर सेक्रेटरी का ये फ़र्ज़ है कि अगर उसकी मिनिस्ट्री में या डिवीज़न में कोई चेंज हुई है, कोई रूल से वायलेशन हुई है या रूल से डिपार्ट हुए है तो उसके बारे में बताना, और ताकि उसके रेक्टिफिकेशन हो सके या उसको अंडरस्टैंड हो सके। तो ये सारे का सारा अगर वो डिवीज़न उसके डायरेक्टली अंडर है या उसके दूसरी डिवीज़न है तो उसके बारे में वो अपने मिनिस्टर इंचार्ज को बताएगा, कैबिनेट को बताएगा, प्राइम मिनिस्टर को जहाँ पे उसको पॉसिबल या प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो रिमेनिंग सेक्शन का पार्ट है, रूल का पार्ट है, उसको कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह।